हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अदफर रशीद और आज का हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है जनरेटिव एआई की सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, प्रॉम्प्ट क्राफ्टिंग के बारे में। देखो, जब भी हम किसी जनरेटिव एआई टूल के साथ काम करते हैं, लाइक चैट जीपीटी हमारे पास हुआ, क्लॉड हुआ, जेमिनी हुआ, गिटहब कोपायलट हुआ, या हमारे पास एडिटर्स हैं लाइक कर्सर, आईडी, विंडसर्फ, तो हम जैसे इसको एक इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के हिसाब से हमारा टास्क कंप्लीट करके देगा। तो जनरेटिव एआई सिंपली अबाउट कि हम मुझे इंस्ट्रक्शन दो, उसके बेसिस पे मैं आपको एक आउटपुट दूंगा। तो जनरेटिव एआई सिंपली अबाउट कि हम मुझे इंस्ट्रक्शन दो, उसके बेसिस पे मैं आपको एक आउटपुट दूंगा। अब जब भी हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग बेस्ट रिस्पॉन्स। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि आपको एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके थ्रू आप इसी प्रॉम्प्ट को बेटर ड्राफ्ट कर सकते हो, बेटर क्राफ्ट कर सकते हो, सो दैट जब वो प्रॉम्प्ट आप अपने एआई को दोगे, वो वहां से आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको बेटर रिस्पॉन्स देगा। सो इट्स ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चंस टू द जनरेटिव एआई टूल दैट वी आर यूजिंग। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लाइंट है। वो क्लाइंट मुझे कॉल करता है, हे अदफर, मुझे एक वेबसाइट बनानी है जो एक एडटेक वेबसाइट होगी, जिसमें मैं सिंपली कोर्सेज सेल करना चाहता हूं, और उसी के साथ अपना फोन काट देता है। अब मैं एक डेवलपर हूं, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन मिली मैं उसी हिसाब से वेबसाइट बनाऊंगा। क्या मेरे पास एनफ कंटेक्स्ट है कि ये जो क्लाइंट है उसको किन के लिए एडटेक वेबसाइट बनानी है, कौन से कोर्सेज सेल करने, कितना फीस है, ऑडियंस क्या है? नहीं। लेट्स सपोज इवन जितना इंस्ट्रक्शन इसने मुझे दिया, मेरे पास जितनी नॉलेज है, मैं खुद से एज्यूम करूंगा कि शायद इसको कोडिंग पढ़ानी है, या शायद इसको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, शायद इसका फीस 1000 रुपीज है। सो इट मीन्स कि जितना आपकी इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगी, उतना ही आपको बेटर रेस्पॉन्स मिलेगा। तो हो सकता है जो मैं वेबसाइट उस क्लाइंट को दूंगा, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वेबसाइट वैसी नहीं होगी, बट गलती उसी की है क्योंकि उसने मुझे बेटर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, एक एनफ कंटेक्स्ट नहीं दिया ताकि मैं इस वेबसाइट को बनाऊं। तो जब भी हम एआई के साथ काम करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें उस एआई टूल के साथ कम्युनिकेट आना चाहिए। आप समझो, आप एआई के लिए क्लाइंट हो, तो जितना इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से इस एआई को दोगे, उतना ही वो आपकी रिक्वायरमेंट समझेगा और आपके लिए बेटर प्रोडक्ट देगा। तो जब हम इस साइंस को समझते हैं, इस इंजीनियरिंग को समझते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एआई टूल आप यूज कर रहे हो, कोई भी टूल, वो आपका एक टीममेट है। तो जितनी आप उसको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दोगे, प्रॉम्प्ट्स अच्छे से दोगे, उतना ही वो वहां से आपको एक रिस्पॉन्स अच्छा देगा। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि जब भी हम एआई के साथ काम करते हैं, ऑल ऑफ दोज आर टूल्स। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर थिंकिंग। जब भी हम किसी एआई टूल के साथ काम करेंगे, वहां से जो भी हमें आउटपुट मिलेगा, वी मस्ट ऑलवेज चेक एंड टेस्ट द कोड इट जनरेट्स। हाँ, एआई टूल को यूज करके हमारे पास टाइम बच सकता है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। जितने भी बॉयलर प्लेट कोड्स हैं, एटलीस्ट वो हमें प्रॉपरली दे सकता है, बट यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज करेक्ट। तो इस साइंस को, इस इंजीनियरिंग को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो व्हेनेवर वी ट्राई टू यूज एआई, द वे यू आस्क द क्वेश्चन, जिस तरीके से आप उस एआई टूल में प्रॉम्प्ट लिखते हो, जब आप चैट जीपीटी पर जाते हो, वहां पे लिखते हो मेक मी अ लॉग इन फॉर्म और जनरेट दिस, क्रिएट बायर प्लेटफॉर्म, रिएक्ट एप्लीकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिस तरीके से आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, उस वो तरीका मैटर करता है कि आप एआई टूल के साथ किस तरीके से बात कर रहे हो। तो दैट्स इंटायरली व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आपका प्रॉम्प्ट, अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस अनक्लियर हैं, वेग हैं, तो उसमें आपको समझना होगा कि जो रिस्पॉन्स वहां से मिलेगा, वो हो सकता है कि कंप्लीटली हेल्पफुल ना हो। आपको फिर से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ताकि वो फिर से उस कोड को रीजनरेट करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली फुलफिल हो सकती है जब आपका प्रॉम्प्ट कंप्लीटली प्रिसाइज होगा, स्पेसिफिक होगा और डिटेल्ड होगा। तो एआई उसी के हिसाब से कंटेक्स्ट बनाएगा और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली पूरी कोशिश करेगा वैसे देने की। तो ये तो हो गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि हम किस तरीके से एक प्रॉम्प्ट को इंजीनियर कर सकते हैं ताकि वो एक हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली फुल कर सके। अब जब भी हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाई इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वेरी क्रूशियल फॉर डेवलपर्स। क्योंकि आज के टाइम में
आपको समझना होगा कि जो कंपनीज हैं वो उन्हीं कैंडिडेट्स को एक एक्स्ट्रा एज देती है जिनको ये एआई टूल से बात करना आता हो, जिनको इन एआई टूल्स का यूसेज किस तरीके से हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो आता हो, तो उन कैंडिडेट्स को बेटर एज मिल जाता है। तो आजकल दुनिया के हर किसी कंपनी में ऑलमोस्ट एआई टूल्स का यूज होता है फॉर कोड जनरेशन। सो बेटर प्रॉम्प्ट्स का मतलब है बेटर रिजल्ट्स। और जब भी हम अपने डेवलपमेंट में इन एआई टूल्स को यूज करते हैं, देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस दैट वी विल गेट। नंबर वन इज enhanced AI performance, which means जब हम इस AI टूल को एक बेटर प्रॉम्प्ट देंगे एज अ डेवलपर, ये अलाउ करेगा कि मेरे पास जो मैं कोड लिखने की कोशिश कर रहा हूं वो कम टाइम में मुझे जनरेट होके मिल रहा है जनरेटिव एआई टूल से, दैट टू एक्यूरेट, बट मेकिंग श्योर अगर मेरा प्रॉम्प्ट अच्छा है। मुझे एक लॉगिन पेज बनाना है। व्हाट इफ आई विल सिंपली टेल इट, मैं चैट जीपीटी पे गया और मैंने उसको सिंपली बताया, हे मेक मी अ लॉगिन फॉर्म। नाउ व्हेन आई से मेक मी अ लॉगिन फॉर्म टू चैट जीपीटी, ये ऑटोमेटिकली यहां पे गेस करेगा कि लॉगिन फॉर्म में कौन-कौन से फील्ड्स हैं, क्योंकि मैं इसको एक क्लियर आइडिया नहीं दे रहा हूं। सो व्हेन आई से मेक अ लॉगिन फॉर्म, क्लिक एंटर, इसको पता भी नहीं है कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। जो इसके पास बेसिक आइडिया है, जो इसके पास बेसिक नॉलेज है, ये उसको यूज करके एक लॉगिन पेज बनाने की कोशिश करेगा, जिसमें सिंपली एचटीएमएल यूज कर रहा है और खुद से स्टाइल करने की कोशिश कर रहा है, एंड देन इसने मुझे एक जनरेट कोड करके दिया। तो ये जो प्रॉम्प्ट मैंने अभी लिखा यहाँ पे, दिस इज टू वेग। यहाँ पे मैंने कोई इसको डिटेल नहीं दी अबाउट लेआउट, ना मैंने इसको बताया डिजाइन कैसा होना चाहिए, फील्ड्स कौन कौन से होने चाहिए, रेस्पॉन्सिवनेस, एआई माइट गिव अ वेरी बेसिक और ऑफ टारगेट रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। अब जब हम गुड प्रॉम्प्ट के बारे में बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट गुड प्रॉम्प्ट, मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे बना के रखा है। वी विल सिंपली गो हियर, अगर मैं अब एंटर करूंगा, देखो प्रॉम्प्ट क्या है, क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव एंड एचटीएमएल एंड सीएसएस लॉगिन फॉर्म with email and password fields, a remember me checkbox and a login button, center it on the screen and use modern styling। अब आप देखोगे अभी भी मैं लॉगिन फॉर्म ही बना रहा हूं, बट इस टाइम पे अगर आप इस कोड को देखोगे, दिस इज मच मोर बेटर देन प्रीवियस रेस्पॉन्स। यहाँ पे सिंपली देखो, सिंपल इनपुट फील्ड्स हैं ना, उतना अच्छा स्टाइल होगा ना कुछ, बट ऑन द सेम टाइम अब अगर आप देखोगे प्रॉपर कंटेनर्स में डाला गया है, प्रॉपर प्लेस होल्डर्स हैं, प्रॉपर रिमेंबर मी चेकबॉक्स हैं, एंड नॉट ओनली दैट वी कैन सी बेटर सीएसएस एज वेल। तो जिस तरीके से आप अपना प्रॉम्प्ट लिखते हो, इट कंप्लीटली मैटर्स व्हेन वी टॉक अबाउट टॉकिंग टू एआई टूल्स ओवर हियर। अब चलते हैं दूसरे वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज की तरफ, जो कि है फॉर डेवलपर्स, दैट इज इफिशिएंसी। ऑफ कोर्स इससे पहले जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, हम इवन बॉयलर प्लेट कोड तक खुद लिखते हैं, लेकिन अब अगर मैं अपना प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से लिखूं कि वो कोड जनरेट कर सकता है, बग्स फिक्स कर सकता है, और मुझे चीजें एटलीस्ट जो बॉयलर प्लेट कोड है उनको प्रॉपरली जनरेट कर सकता है, तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले है, मेरे लिए तो काफी टाइम सेव होगा, मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बूस्ट होगी। उसके बाद है बायस मिटिगेशन। एक और चीज है यहाँ पे, जब भी हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो उससे क्या होगा, वो रिड्यूस करता है बायसिंग एंड अनफेयर आउटपुट्स। हो सकता है मैं कभी प्रॉम्प्ट ऐसा लिखूंगा जो खुद से वो एज्यूम करेगा, एजम्पशन करेगा, और मुझे कुछ बायस्ड रिस्पॉन्स देगा। बट जब मेरा ऑन द सेम टाइम एक क्लियर प्रॉम्प्ट होगा, उसमें बेटर पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर इथिकल एआई यूज हो रहा है, प्रॉपर मेरे पास फेयरनेस है, अनबायस्ड आउटपुट मेरे पास मिल रहा है। So this is one another very important advantage. And last one is customization and control. So prompting will help you to guide the AI so you get responses that match your exact needs. आप आजकल देखोगे कितने सारे टूल्स आपको मिल रहे हैं, कर्सर आईडी मिल रहा है जो कि रिसेंटली स्टूडेंट्स के लिए फ्री हो गया है। अब आप जा सकते हो, अपनी ईमेल दोगे स्टूडेंट वाली या जो भी आपके पास वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको सिंपली फिल करने, आपको कर्सर आईडी एनवायरनमेंट कंप्लीटली फ्री मिलेगा, है ना। बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, गिटहब कोपैलेट ऑलरेडी फ्री था, अब कर्सर आईडी भी फ्री है। तो अब क्या होगा कि आपके पास एक कंप्लीट एनवायरनमेंट है जो एआई जिसके पीछे पूरा एआई है, एजेंटिक बिहेवियर आपको मिलेगा कंप्लीटली एडिटर्स में। तो उससे होगा क्या, आप जो एग्जैक्ट बनाना चाहते हो आपको वही एग्जैक्टली मिलेगा। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो भी मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा, इट शुड नॉट बी टू वे,
देयर शुड बी प्रॉपर डिटेल्स इंप्लीमेंटेड एज यू कैन सी हियर। सब कुछ अच्छे तरीके से मेंशन करो। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना आपका आउटपुट भी मिलेगा। सर हम तो समझ गए कि प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना है, लेकिन सर कैसे लिखें? देखो इसके लिए ना पहले ये वाली चीज हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि प्रॉम्प्ट लिखने के कितने टेक्निक्स हैं। देखो जब भी हमें एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना होगा, पहले तो ये एक स्किल है एज आई सेड जो आपके पास होनी ही चाहिए। डजंट मैटर आप डेवलपमेंट में हो, आप मोबाइल डेवलपमेंट में हो, वेब डेवलपमेंट में हो या कोई नेटवर्क फील्ड में हो, एआई टूल का यूज तो हर कोई कर रहा है। इवन आज तो ईमेल लिखने के लिए भी एआई यूज करते हैं, पोस्ट करने के लिए, छोटा छोटा पोस्ट करने के लिए भी एआई यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन, फॉर जेनरिक ऑडियंस, कि जब भी हमें एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना होगा, how are we going to write a very good prompt? Writing a good prompt is like giving clear instructions to a friend. If you explain exactly what you need, you will get a better response. और उसके लिए आपको ये 4 चीजें याद रखनी है और फॉलो करनी है। एंड ट्रस्ट मी, जब भी मुझे अपनी एआई टूल के साथ काम करना होगा ना, फॉर वेब डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट, तो मैं हमेशा इस चीज को मैक्सिमम टाइम फॉलो करता हूं। देखो 4 चीजें आप हमेशा याद रखोगे। नंबर 1 इज, जब भी आप किसी एआई टूल के साथ काम करते हो, आप रोल को मेंशन करोगे। आप उस टूल को बताओगे कि उस टूल को किस तरीके से काम करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। लाइक एक्ट एज अ जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट। तो अगर मैं प्रॉम्प्ट को इसी तरीके से स्टार्ट करूंगा ना, मैं अपने इस एलएलएम टूल को या इस जनरेटिव एआई टूल को एक कंटेक्स्ट दे रहा हूं कि आप एक जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट की तरह काम करो, तो ऑटोमेटिकली यहां पे इस एआई टूल को एक कंटेक्स्ट मिल गया कि आगे जो काम करना है दैट विल बी अराउंड जावास्क्रिप्ट ओनली। हाँ, हो सकता है मैं यहां पे सिंपली बताऊंगा इसको, आप एक काम करो, राइट, मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा सिंपली लाइक दिस, है ना? हाँ, राइट अ फंक्शन टू सॉर्ट एन एरे ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और इसने यहां पे सिंपली एक इनबिल्ट मेथड यूज किया arr.sort। उसके बाद एक कंपेयर फंक्शन यूज किया। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको पता होगी ये कंपेयर फंक्शन है, और इसने मुझे सिंपली कोड दिया। बट क्या मैंने इसको ये बताया था कि इनबिल्ट फंक्शन यूज करनी है? क्या मैंने इसको ये भी बताया कि कोड मुझे जावास्क्रिप्ट में दो? मेरे चैट जीपीटी को पता है मैं ज्यादा जावास्क्रिप्ट यूज करता हूं, इसलिए इसने मुझे जावास्क्रिप्ट में आउटपुट दिया। बट व्हाट इफ आई वांटेड दिस सेम कोड इन पाइथन? तो उसमें मुझे मोर प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन देनी है ना। मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो वेग नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं सिंपली बता रहा हूँ अपने एआई को कि मेरा टास्क क्या है। मैं इसको ये नहीं बता रहा हूँ कि उसके अराउंड की जो इंफॉर्मेशन है, कंटेक्स्ट है, वो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। बट वेन वी फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, रोल, कि act as a JavaScript expert, act as a Python expert, act as a web developer, act as a marketing person, marketing manager। तो जितने भी मेरे पास ये पहला रोल मेंशन करेंगे ना, हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट दे रहे हैं अपने एआई टूल को, जो कि काफी सारे लोग फॉलो करते हैं, और ये काफी सारा इफेक्टिव पाया गया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। दूसरा मेरे पास है, जैसे ही आपने अपने एआई टूल को बताया दैट टेल द एआई हु इट शुड एक्ट एज, वंस वी डू दैट, तो उसके बाद अपना टास्क एक्सप्लेन करो। एक्ट एज अ जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट एंड राइट ए फंक्शन टू सॉर्ट एन एरे ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं इसको बता रहा हूं कि आपका टास्क क्या है। तो 2 चीजें हो गई, रोल हो गया, टास्क हो गया। अब उसके बाद तीसरा जो मेरे पास है दैट इज डिटेल्स। अब उसके बाद और एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दो। फॉर एग्जांपल, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो था कि इसको बिल्ट इन मेथड यूज नहीं करना है, इसको प्रॉपर लॉजिक यूज करना है। तो उस केस में जो डिटेल्स है, थर्ड पार्ट उस प्रॉम्प्ट में आएगा, दैट विल बी सिंपली कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द टास्क जो ये एआई परफॉर्म करेगा। और उसके बाद अगर कोई फॉर्मेट है, लाइक फॉर एग्जांपल जो कोड आप दोगे उसको एक ES6 सिंटेक्स में फॉर्मेट करके दो, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो हम डाल सकते हैं। तो टोटल 4 हमारे पास होंगे जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। पहला मेरे पास है रोल, रोल मेंशन करो। देन वी विल सिंपली गो एंड टॉक अबाउट टास्क, टास्क मेंशन करो। देन वी विल सिंपली टॉक गिव मोर डिटेल्स। उसके बाद अगर कोई और डिटेल है वो दे दो। एंड देन एट द लास्ट गिव फॉर्मेट, कि ये जो मैं कोड चाहता हूं वो किस फॉर्मेट में मुझे आउटपुट में चाहिए। फॉर एग्जांपल इन दिस केस राइट द कोड इन E6 सिंटेक्स। अब देखो मेरे पास ये कंप्लीट एक फॉर्मेट, सॉरी कंप्लीट एक प्रॉम्प्ट है। अब अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा, देखते हैं ये मुझे बेटर आउटपुट अब दे रहा है कि नहीं। ठीक है ना? सेम
टास्क है, अभी भी सॉर्ट करना है एक एरे को। लेकिन जब मैंने अब इसको ये प्रॉपर इस तरीके से एक प्रॉम्प्ट दिया, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये अब इनबिल्ट मेथड नहीं दे रहा, तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मोस्टली फुलफिल हो रही है। तो ये हो गया कि हम एक प्रॉम्प्ट को कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं सिंपली फॉलोइंग दिस पैटर्न, और इस पैटर्न को मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। मैं तो 90 to 95% टाइम्स यूज करता हूं हमेशा, कि पहले मैं रोल डिसाइड करता हूं कि मैं इस एआई को क्या बनाना चाहता हूं, तो रोल डिसाइड किया, फिर टास्क बताया कि इस रोल को तो एक्सेप्ट किया, अब इस रोल वाले आदमी को काम क्या कर रहा है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो दे दो, और उसके बाद फॉर्मेट वो ऑप्शनल है। अब जरूरी भी नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट को यूज करोगे, आपकी अपनी भी टेक्निक हो सकती है, बट ये टेक्निक ज्यादातर इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। इसी की एक और एग्जांपल मैंने यहां पे ली है फॉर Node.js। देखो, मैंने सिंपली यहां पे एक प्रॉम्प्ट लिया है, एंड इफ यू लुक एट दिस प्रॉम्प्ट इट सिंपली सेज क्रिएट अ पोस्ट एपीआई in Node.js using Express to add a new user with name and email, return a success message. Now, if I simply paste this particular prompt, of course ये टास्क क्रिएट ये टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास अपना एक कंटेक्स्ट है, उसके बेसिस पे इस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल ये मुझे बता रहा है इंस्टॉल करो एक्सप्रेस, क्योंकि मैंने इसको बताया यूजिंग एक्सप्रेस। उसके बाद बता रहा है एक फाइल को क्रिएट करो जिसमें इस तरीके से कोड लिखोगे, एंड देन सिंपली टेस्ट इट लाइक दिस। बहुत बढ़िया। But on the same time, now I will actually mention, try to give the same prompt in a format जिसके बारे में हमने बात की थी। पहले मैं इसको बताऊंगा कि तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हें किस तरीके से बिहेव करना है। Act as a back-end developer, experienced in Node.js and Express। तो इससे AI टूल को एक कंटेक्स्ट मिल गया कि मैं एक बैक एंड डेवलपर हूं जिसको Node.js और Express आता है। उसके बाद टास्क है क्रिएट एन एपीआई एंड पॉइंट जो हैंडल करेगा पोस्ट रिक्वेस्ट टू स्लैश यूजर्स, दिया टास्क। उसके बाद और डिटेल्स हैं, जो एंड पॉइंट है इट शुड एक्सेप्ट जेसन इनपुट with name and email field, validate that both fields are present, name should be non-empty string, and email must match a basic email format, return the JSON success message, and then finally use express.json middleware to parse incoming requests। तो अब यही प्रॉम्प्ट मेरे पास है, लेकिन अब मैंने इसको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में लिखा। तो जब भी हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ना एक प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए, आप देखोगे हमेशा आपका आउटपुट जो है वो 10x बेटर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट को इंक्लूड करके फाइनल प्रॉम्प्ट आउटपुट में डालूं, आई मीन इन दी एआई टूल डाल दूं, तो आप देखोगे अब एआई के पास बेटर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अब ये सिंपली इतना ही नहीं बल्कि इवन रेजेक्स भी यूज कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको वैलिडेशन बोला था। प्रॉपर्ली रिक्वेस्टेड डॉट बॉडी से दो चीजें रीड कर रहा है और उसके बाद काफी सारी वैलिडेशंस इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये हुआ ना, ये एक बेटर तरीका है कि हम एआई टूल के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो हमेशा आप याद रखोगे, जब भी मुझे अपने एआई टूल के साथ काम करना होगा, आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि जो मेरा प्रॉम्प्ट है उस प्रॉम्प्ट को मैं कुछ इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूंगा। पहले रोल मेंशन किया, फिर टास्क किया, फिर डिटेल्स, एंड एट द एंड फॉर्मेट इफ देयर इज एनी फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट मैंने ऑप्शनल यहां पे रखा है। अब इसी फॉर्मेट पे मैंने काफी सारे प्रॉम्प्ट्स आप सबके लिए यहां पे बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, तो इस तरीके से आप बताओगे आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, रोल डिसाइड हुआ। उसके बाद मेरे पास टास्क क्या है, और उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी एग्जाम्पल भी मैंने दी है। एक्ट एज अ गिट एक्सपर्ट, act as a Node.js backend developer, act as a React developer, act as a code reviewer, act as a front-end performance optimizer। और इसी तरीके से 20 से 30 प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। अगर आप चाहते हो इसकी लिंक मैंने गिटहब में ऑलरेडी डाला है, प्लीज आप कमेंट में डालो दैट वी वांट दिस लिंक, मैं आपको रिप्लाई करके इन सारे प्रॉम्प्ट्स को शेयर करूंगा। आई हैव ऑलमोस्ट क्रिएटेड मोर देन 100 प्रॉम्प्ट्स लाइक दिस, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कि एक एआई टूल के साथ हम किस तरीके से बेटर कम्युनिकेट करके अपने टास्क को बेटर बूस्ट, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हो और बेटर आउटपुट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से अपने प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं। यू कैन इवन पॉज दी स्क्रीन और इनको प्रॉपर्ली रीड करो, कि जब भी मुझे एक गिट के रिलेटेड काम होगा मैं इसको बताऊंगा आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ गिट एक्सपर्ट। जब भी मुझे क्रोम एक्सटेंशन डेवलपर की तरह काम करना होगा, कोई क्वेरी होगी, इस तरीके से मैं अपना रोल दूंगा, फिर टास्क दूंगा, फिर डिटेल्स दूंगा, और एट द एंड मैं फॉर्मेट दूंगा इफ नीडेड। तो इसी तरीके से आप इसको किसी भी तरीके से
बता सकते हो कि इस तरीके से एक्ट करो। तो ये तो हो गया कि काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेट है, जिसमें हम अपने प्रॉम्प्ट को प्रॉपर्ली राइट कर सकते हैं। देखो राइट करने का तरीका तो आ गया, है ना? कि जब भी हमें एक प्रॉम्प्ट राइट करना होगा, हाउ कैन वी राइट अ गुड प्रॉम्प्ट? और इसी चीज़ को फॉलो करोगे। एज़ आई सेड मैं खुद 90 टू 95% टाइम्स इसी को फॉलो करता हूँ। लेकिन जब भी हम अब एआई के साथ प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, उस प्रॉम्प्ट की कुछ टेक्निक्स भी होती हैं। प्रॉम्प्ट की लिखने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, वी हैव वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, फिफ्थ शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट चेनिंग, contextual augmentation, task based prompting, instruction based prompting, role based prompting, feedback loop prompting, interactive prompting, declarative prompting। अब आप सोचोगे सर आज तक हमने बहुत सारे एआई टूल्स के साथ काम किया, हम सिंपली अपना इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें कभी नहीं पता था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पीछे कुछ टेक्निक्स भी होती है। तो जब मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूं वो शायद कोई टेक्निक फॉलो करता होगा, या इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो उसके लिए ये मैंने रखा है यहाँ पे टेक्निक्स। हम सारे टेक्निक्स को तो ऑफ कोर्स डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर केस, बट जो पहले 5 से 6 इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने यहाँ पे आप सबके लिए प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग से। तो क्या होती है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग? देखो जब भी हमें एक एआई को इंस्ट्रक्शन देनी है, डज़न्ट मैटर व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज़, एआई टूल उस इंस्ट्रक्शन को समझेगा। हमने पिछली वीडियो में समझा था ट्रांसफॉर्मर्स, कि वो पहले टोकनाइजेशन करेंगे, उसके बाद एन्कोडिंग करेंगे, अटेंशन करेंगे, डिकोडिंग करेंगे और उसके बाद प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करेंगे, है ना? तो जिस तरीके से हमारे पास इंस्ट्रक्शन हमने दी, एआई के पास खुद भी अपना कॉन्टेक्स्ट होगा और उसके बेस पे वो सिंपली हमें आंसर देंगे। तो उसी को हम कहते हैं ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, कि जब मैं कोई इंस्ट्रक्शन दूँगा अपने एआई टूल को, मैं उसको कोई भी एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शन में, कोई भी एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट में, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि एआई जिस डेटा पे ट्रेन्ड है, वो उसी डेटा को यूज़ करके एक सॉल्यूशन या एक रिस्पॉन्स जनरेट करे। तो जब भी ऐसी एक टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, मैं इसको बताता हूं यहां पे मैं इसको बता रहा हूं, सिंपली जनरेट एन ईमेल फॉर लीव। ओके, ना अब मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया कि मेरा नाम क्या है, किसको लिखना है, एड्रेस क्या है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कितनी डिटेल्स होनी चाहिए, डेट क्या है, नथिंग। मैंने जैसे ही बताया जनरेट एन ईमेल फॉर लीव, इसका मतलब है मैं चाहता हूं एआई अपना कंटेक्स्ट यूज करके जो इसका अपना रिस्पॉन्स हो सकता है वही दे दे। तो मैं इसको कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं कि इस तरीके से मैं ईमेल चाहता हूं। तो जब भी इस तरीके की एक प्रॉम्प्ट टेक्निक में यूज करता हूं, इसको हम कहते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। फॉर एग्जांपल आई विल सिंपली गो ओवर हियर, आई विल सिंपली टेल डू वन थिंग, राइट ए पाइथन फंक्शन दैट कैलकुलेट्स फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब जब मैं इस तरीके से एक प्रॉम्प्ट देता हूं, क्या मैं इसको बता रहा हूं, क्या मैं इसको कोई एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट करना? नहीं। या इस तरीके से फंक्शन जनरेट करना? नहीं। तो मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो जनरेटिव एआई टूल है जिसको मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, वो अपनी ट्रेनिंग डेटा को यूज करके एक सोल्यूशन जनरेट करे। So it's useful for tasks where you don't want to provide examples and expect the AI to generate a solution based on its general understanding of the topic. तो जो भी मैं इसको दे रहा हूं, जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे मुझे एक आउटपुट दे दो, एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दो। तो उसको हम कहते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। नाउ आफ्टर दैट वी हैव वन अनदर टेक्निक जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या है कि मैंने एक प्रॉम्प्ट तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि मैं अपने इसी एआई को गाइड करूं, ताकि जो मैं इसको टास्क दे रहा हूं वो उसी एग्जांपल के बेसिस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करे और जनरेट करे मुझे कंटेंट। So one shot prompting involves giving a single example to guide the AI how to solve a similar task. The AI uses the example as a reference to generate its own response. For example, मेरे पास यहां पे एक simple prompt है, तो मैं इसको prompt को copy करता हूं, which is that here is a function
to square a number in JavaScript, write a function to cube a number. अब मैं इसको यहां पे ना यहां से लेकर यहां तक कट कर देता हूं और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक कट कर देता हूं। अब मैं इसको पेस्ट करूंगा, राइट अ फंक्शन टू क्यूब ए नंबर। ये क्या है? ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है। बट ऑन द सेम टाइम अब मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर रहा हूं। मैंने इसको एक एग्जांपल दी, रेफरेंस दी, तो ये उसी रेफरेंस को लेगा और उसी के हिसाब से मुझे एक क्यूब कैलकुलेट करके देगा। आप देखो, ये मेरी एग्जांपल थी, इसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसी को रेफरेंस लेते हुए यहां पे ये मुझे आउटपुट देगा। तो जब भी मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि मैं गाइड करूं अपने एआई टूल को अपनी टास्क अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, इन दैट पर्टिकुलर केस जो मैं टेक्निक प्रॉम्प्ट टेक्निक यूज करता हूं उसको हम कहते हैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। परफेक्ट है। इट इज यूजफुल when you want to show the AI a pattern or format that you want it to follow for the current task. The AI can learn the pattern and apply it to solve the new task, जैसे हमने अभी चैट जीपीटी में देखा। अब इसके बाद जो हमारी एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं few shot prompting। आप लोगों ने ऑटोमेटिकली गेस कर लिया होगा लाइक few shot prompting क्या थी। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग थी जिसमें हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है, हम चाहते हैं एआई खुद से एक आउटपुट दे। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग थी कि मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि मैं एआई को गाइड करूं। तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होगी? इट इज सिंपली इट इन्वॉल्व्स गिविंग द एआई स्मॉल सेट ऑफ एग्जांपल्स, मीनिंग मोर देन वन, ताकि ये समझ सके कि जो मैं टास्क कर रहा हूं उसका रेफरेंस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ताकि मैं उसी को फॉलो करूं। The AI can then use these example to generalize and generate the required solution. तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली एक एक प्रॉम्प्ट दिया, but on the same time I have given two examples to it, which means I have given few shots to it, and based on these few shots it will take a reference और उसी के बेस पे ये सिंपली एक और फंक्शन क्रिएट करके देगा। और अगर आप देखोगे यही एग्जैक्ट सेम रेफरेंस लेके ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। तो ये तो हो गया मेरे पास फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। उसके बाद वी हैव वन अनदर टाइप ओवर देयर एंड दैट्स कॉल्ड चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, जो कि हम जिनको जो कोडिंग सीखते हैं या कोई टूल सीखते हैं थ्रू दीज एआई टूल्स, वो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग को काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखूं जहां पे मैं अपने इस टास्क को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करूं और मैं एआई को बताऊं कि मुझे स्टेप बाय स्टेप रीजन करके दो कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हो। सो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग आस्क्स द एआई टू रीजन थ्रू अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, मेकिंग द थॉट प्रोसेस विजिबल। एज ए सेड, इससे हमारे लिए ना काफी इजी होता है एक स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जब वो एआई को लेकर यूज करके कुछ सीखने की कोशिश करता है। दिस मेथड इनकरेजेस द एआई टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम लॉजिकली बिफोर अराइविंग ए सॉल्यूशन। तो हम अपनी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से है, जैसे मेरे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट है टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन एन एरे, फर्स्ट एक्सप्लेन द स्टेप्स बिफोर कोडिंग इट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूं तो कोड करने से पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि मैं इसके थ्रू कैसे जाऊंगा। नंबर वन स्टेप होगा, मैं इनिशियलाइज करूंगा सम, उसके बाद लूप करूंगा एरे पे, उसके बाद चेक करूंगा वेदर नंबर इज इवन और नॉट विद दिस पर्टिकुलर कंडीशन, एंड देन ऐड नंबर टू द सम एंड देन रिटर्न द सम। और इसी तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा है, रीजन कर रहा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इस प्रॉब्लम में जा रहा हूं, एंड देन एट द एंड आपको सिंपली सॉल्यूशन देगा। तो जब हम इस तरीके की प्रॉम्प्ट टेक्निक को यूज करते हैं, इस प्रॉम्प्ट टेक्निक को हम कहते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट अलाउज अस, इट हेल्प्स अस in improving the quality of solution by guiding the AI through each step of the problem solving process. It also allows you to track and understand the AI reasoning. तो अगर हम इस तरीके की प्रॉम्प्ट टेक्निक को यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। पहली क्या थी? जीरो शॉट, नो एग्जांपल्स, एआई अपना नॉलेज यूज करके देगा। वन शॉट, एक एग्जांपल दी, फ्यू शॉट, मल्टीपल शॉट्स ऑफ एग्जांपल्स दिए, उसके बाद हमारे पास था चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अनदर वन ओवर देयर इज प्रॉम्प्ट चेनिंग। अब प्रॉम्प्ट चेनिंग का मतलब क्या है? सिंपली हम अपने कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर प्रॉम्प्ट्स।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बड़ी एप्लीकेशन है जिसको हम बनाना चाहते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम बनाना चाहते हैं। अब इंस्टेड ऑफ गिविंग इट एट एट वंस, हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं इनटू मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, ये सारा एक टास्क है ना, ये एक टास्क है मेरे पास। अब इसमें मेरे पास क्या है, सबसे पहला प्रॉम्प्ट है राइट ए फंक्शन टू फेच डेटा फ्रॉम एन एपीआई यूजिंग एक्सियोस एंड नोड.js। अब ये तो एज ऑफ नाउ जब मैं इस प्रॉम्प्ट को एज ए इंडिपेंडेंटली लिख रहा हूं, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये एक जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है। सिंपली मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, कोई रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, मैं खुद चाह रहा हूं कि ये एआई खुद की नॉलेज से एक ऐसे इस तरीके से इसका सोल्यूशन मुझे दे रहा है। प्रॉपरली यहाँ पे कोड भी है। अब उसके बाद मैं इसको मॉडिफाई अब कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉम्प्ट चेनिंग कर रहा हूं कि जो आपने मुझे आउटपुट दिया, जो कोड आपने दिया, उसी को मॉडिफाई करो ताकि ये हैंडल करे एरर्स को और रिटर्न करे एक कस्टम एरर मैसेज। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो जब भी अब एआई रिक्वेस्ट फेल होगी, इसी फंक्शन को इसने अब बेटर दूसरे प्रॉम्प्ट से एक बेटर फंक्शन बनाई, ताकि मेरे पास जो वैलिडेशन हैं वो भी प्रॉपरली, उसका ख्याल भी इसने रखा। उसके बाद मैं चाहता हूं अब एक और चीज करो और मॉडिफाई करो ताकि ये एक्सेप्ट करे हेडर्स एंड क्वेरी पैरामीटर्स को। अब अगर मैं यहां पे इसको पेस्ट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी द सेम फंक्शन जो मेरे पास यहां पे इसने बनाई है, यहां पे जो इसने फंक्शन बनाई है, सेम फेच डेटा फंक्शन, अब ये हेडर्स के साथ भी काम कर रहा है, पैरम्स के साथ भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब है ये कि जब से मैंने ये क्वेरी स्टार्ट की यहां से, उसके बाद अभी तक एक ही प्रॉम्प्ट है, लेकिन मैंने एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया इनटू मल्टीपल स्टेप्स, ब्रेक किया और फिर डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के थ्रू अपने इसी आउटपुट क्वालिटी को इंक्रीज इफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इफ आई वांट एट द एंड, मेरे पास यहां पे फोर्थ प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से होगा कि अब एक काम करो, अपने इसी फंक्शन को और मॉडिफाई करो ताकि ये इंक्लूड करे रेट्रीज इन केस ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट फेल्स, at least example 3 directories. So you can see now the same fetch data function, जो पहले अगर आप देखोगे पहले आउटपुट में मेरे पास फेच डेटा एक सिंपल फेच डेटा था, कुछ कोड नहीं था। इसके बाद उसके बाद मैंने एक और प्रॉम्प्ट की, प्रॉम्प्ट चेनिंग की, तो इसने थोड़ा सा बेटर इसको बनाया। उसके बाद एक और प्रॉम्प्ट चेनिंग की, प्रॉम्प्ट दिया तो यहाँ पे बेटर आया। उसके बाद एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया फाइनली। अब फाइनली मेरे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो गई। ये नॉर्मल फेच डेटा एक यूआरएल से भी कर रहा है, हेडर्स, पैरम्स और रिट्रीव भी कर रहा है। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैंने डिवाइड किया, ब्रेक डाउन किया कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इनटू स्मॉल स्टेप बाय स्टेप, एडिंग फीचर्स इन नेक्स्ट इटरेशन, और जिसकी वजह से मेरे पास एक बेटर इफिशिएंट आउटपुट आ गया, और इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग। उसके बाद जो लास्ट टेक्निक हम आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कंटेक्सचुअल ऑगमेंटेशन। अब कंटेक्सचुअल ऑगमेंटेशन क्या है? देखो, जब भी हम कंटेक्सचुअल ऑगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं ना, इट्स सिंपली मैं अपने एआई को एक्स्ट्रा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पहले देता हूं काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो क्लाइंट था जिसको एक एडटेक वेबसाइट बनानी थी, वो मुझे कॉल करेगा, वो मुझे बताएगा मेरे पास ना एक आइडिया आ गया कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है जहां पे मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा, और इसमें होंगे 1 से लेकर 10th तक बच्चे जिनको कोई भी फीस नहीं देनी होगी, मैं उनको सारे फीचर्स दूंगा। तो ये क्या है, मैं अभी वेबसाइट नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो जब आप इस तरीके से अपना प्रॉम्प्ट लिखते हो ना, जहां पे आप अपना एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हो, तो उस केस में उसको हम कहते हैं कंटेक्सचुअल ऑगमेंटेशन। ये जो टेक्निक है काफी सारे लोग फॉलो करते हैं, आप हर दिन फॉलो करते होंगे, जहां पे जब आप किसी एआई टूल से बात करते हो, आप उसको पहले बताते हो कि ये एक्चुअली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आप टास्क लिखते हो। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया है, आई एम बिल्डिंग अ मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। तो मैं इसको थोड़ी बता रहा हूं एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओ, नहीं, मैं इसको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि मेरा जो इंटेंशन है वो है मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने का। उसके बाद मैं इसको टास्क बता रहा हूं। तो अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, एंड नाउ इफ आई सिंपली गो हियर एंड पेस्ट इट, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू गो थ्रू दिस प्रॉम्प्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड मेक श्योर दैट ये इस तरीके से इस मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम को बनाने की कोशिश करेगा। अब यहां पे इसने नोड.js क्यों लिया? क्योंकि इसके पास ना पीछे से ऑलरेडी कंटेक्स्ट था इस चैट में कि हम नोड.js को यूज कर रहे हैं, बट इग्नोर वट एवर इट गिव्स, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। द पॉइंट इज, व्हेन वी टॉक अबाउट
राइटिंग अ प्रॉम्प्ट इन अ वे जिसमें मैं थोड़ी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने टास्क के बारे में, ताकि जो ये कोड जनरेट करे या कंटेंट जनरेट करे उसके पास एक रेलेवेंस हो, उसके पास एक रेलेवेंस हो पूरे टास्क की, और उसके साथ साथ वो उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा। तो जब भी हम एक ऐसी टेक्निक को यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कंटेक्सचुअल ऑगमेंटेशन। When to use it? When AI doesn't fully understand the context of your project or problem, when more details are needed to ensure the generated code or response aligns with your specific requirements. तो इस तरीके से हमने कुछ टेक्निक्स यहाँ पे पढ़ी अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। पहला था जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, few shot prompting, chain of thought prompting, prompt chaining, and then we have contextual augmentation. इसके अलावा भी और टेक्निक्स हैं, लाइक टास्क बेस्ड है, simply focuses on specifying the task you want AI to perform, like इस तरीके से prompt है, instruction based है, role based है, feedback loop prompting है, interactive prompting है, declarative prompting है। तो ये काफी सारी टेक्निक्स हैं। जब भी हम एक prompt लिखते हैं ना, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम एक prompt लिखते हैं ये टेक्निक फॉलो करता है। हालांकि अभी तक शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज के बाद जब भी आप एक प्रॉम्प्ट लिखोगे चैट जीपीटी में, गिटहब कोपायलट में, कर्सर में, वीजर.डेव में, जेमिनाई में, क्लॉड में या किसी भी टूल में, आप हमेशा याद रखोगे जैसे ही प्रॉम्प्ट लिखा, अरे मैं तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग फॉलो कर रहा हूं, अरे मैं तो वन शॉट प्रॉम्प्टिंग फॉलो कर रहा हूं। आपके पास वो एक कंटेक्स्ट होना चाहिए आपके माइंड में कि मैं कोई टेक्निक फॉलो कर रहा हूं। लेकिन जब मैं एक अच्छी प्रॉम्प्ट लिखने की बात कर रहा हूं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी मस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न। ये मैंने आपको बताया। अब यहां पे कंक्लूजन क्या है, फाइनल सजेशंस क्या है, कि जब भी हम एक एआई प्रॉम्प्ट को लिखने के बारे में बात करते हैं, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम एआई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मैं अपनी जो कम्युनिकेशन एआई के साथ कर रहा हूं वो क्लियर होनी चाहिए। सिंपली जिस तरीके से हम अपने दोस्त को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिस तरीके से हम अपनी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या किसी भी चीज को इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर हम चाहते हैं वो टास्क कंप्लीट हो, तो वी हैव टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। नाउ देयर आर फाइनल सजेशंस ओवर द फाइनल कंक्लूजन। बी क्लियर एंड डायरेक्ट। AI processes information literally. So vague prompts lead to unclear responses. Be specific to get precise answers. तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सिंपली बताऊंगा टेल मी अबाउट जावास्क्रिप्ट। ऑफ कोर्स ये अपना जो इसको इसको नेक्स्ट वर्ड बनेगा, जो प्रिडिक्शंस बनेगी वो देगा बेस्ड ऑन इट्स ओन ट्रेनिंग। But when we say explain how JavaScript handles asynchronous operation with promises and async await, now the context is clear कि मुझे JavaScript में इन चीजों के बारे में पढ़ना है। So you have to be very clear and direct. एक और दूसरा सजेशन यहाँ पे, जब भी आप एक प्रॉम्प्ट लिखोगे, मेक श्योर दैट यू विल प्रोवाइड कंटेक्स्ट, कंटेक्चुअल ऑगमेंटेशन एंड बी स्पेसिफिक। कंटेक्स्ट हेल्प्स एआई टू अंडरस्टैंड योर एग्जैक्ट नीड्स। तो जब आप एक कंटेक्स्ट अपने इस एआई टूल को दोगे ना, एआई टूल ऑटोमेटिकली बेटर समझेगा आपके प्रॉम्प्ट को। इवन अगर आप एक अच्छी अंग्रेजी भी नहीं लिख रहे हो, बट स्टिल उसके पास एक कंटेक्स्ट है, द एआई टूल विल ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दैट प्रॉम्प्ट। ठीक है ना? The more specific you are, the more relevant and focused the response will be. Bad prompt क्या है? What's a closure? What's a closure? उसमें शायद ये मुझे simply closure की definition देगा, थोड़ा सा कोड देगा। लेकिन जब मैं बताऊंगा in JavaScript, how do closures work and how can they be used to maintain private variables? अब यहां पे है कंप्लीट एक कंटेक्स्ट कि जावास्क्रिप्ट के क्लोजर्स की मैं बात कर रहा हूं, और उसके अंदर मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि वो कैसे मेंटेन करते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स को। सो दिस इज व्हाट बेटर प्रॉम्प्ट विद कंटेक्स्ट इज। उसके बाद थर्ड है यूज कन्वर्सेशनल स्टाइल। देखो हमने पिछले क्लास में भी बात की, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जब भी हम एआई के बारे में बात करते हैं, इट प्रोसेसेस नेचुरल लैंग्वेज। तो जो हम स्टाइल यूज करेंगे ना एआई के साथ बात करने के लिए, इट शुड बी कन्वर्सेशनल, बिकॉज ये एआई टूल को आपको समझना, ये मेरा टीममेट है। तो टीममेट है तो मैं इसको एक ह्यूमन लाइक लैंग्वेज के थ्रू बात करूंगा, इंस्टेड ऑफ दोज रिजिड इंस्ट्रक्शन, वो कुछ तूफानी अंग्रेजी यूज करना, डोंट डू दैट, बट फ्रेज योर प्रॉम्प्ट्स कन्वर्सेशनली फॉर बेटर रिजल्ट्स। बैड प्रॉम्प्ट इस केस में क्या होगा? प्रोवाइड मी विद एन इन्यूमरेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। बट ऑन द सेम टाइम जब मैं इसी प्रॉम्प्ट को कन्वर्सेशनल स्टाइल में दूंगा ना, इट विल बी व्हाट आर सम पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स एंड व्हाट आर देयर मेन डिफरेंसेस। सिंपल है, इजी तरीके से, और ये ऑफ कोर्स प्रॉपर आउटपुट भी मुझे उसी हिसाब से देगा। लास्ट फोर्थ यहाँ पे फोर्थ सजेशन, यूज एक्टिव वॉइस। वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे सिंपल सजेशन है कि जब भी आप किसी एआई टूल के साथ बात करते हो ना, यू शुड ऑलवेज
प्रेफर एक्टिव वॉइस ओवर पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसिव वॉइस कुछ इस तरीके से है, अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन शुड बी रिटन to validate email input. Don't do that. But simply say, write a JavaScript function to validate email input, ensuring it checks for a valid format. So मैं यहाँ पे instruction दे रहा हूँ active voice में. I hope that makes sense. Now, whenever we talk about guiding AI tool, we should always guide it with rhetorical questions. What does that mean? देखो, encourage हमेशा जब भी हम अपने AI के साथ बात करते हैं ना, we should always encourage deeper analysis by asking these rhetorical questions, जिसकी वजह से हम अपने AI को ना काफी ज्यादा insights दे सकते हैं। For example, list some benefits of React.js. This is a bad prompt. But on the same time, when we say how does React.js improve front-end development and what trade-offs should developers consider when using it, तो हम ना कुछ वो questions पूछ रहे हैं। We are not just asking कि मुझे benefits दे दो, नहीं, but मैं उसी prompt को कुछ questions के through पूछ रहा हूँ। तो अगर हम इस तरीके से भी अपने prompt को phrase करेंगे ना, this will also make much more sense. तो conclusion simple है that you should be very clear and specific. You should provide context. You should use a conversational tone. You should simply favor active voice over passive voice, and you should also ask questions in your prompts, जिससे आपके prompts को better understanding मिलेगी। देखो, आई होप कि आपको ना इस सारी चीज का एक कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा कि जब भी हम एक एआई टूल के साथ बात करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मेरा प्रॉम्प्ट होगा उसके हिसाब से ये मुझे अच्छा आउटपुट देगा। नहीं, आप देखोगे काफी सारे लोग आपके अराउंड होंगे, वो बोलते हैं कि मैंने एआई टूल के थ्रू बड़ी वेबसाइट बनाई, और ऑन द सेम टाइम आप हो जो एक बड़ी वेबसाइट नहीं बना पा रहे, एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। द ओनली डिफरेंस इज वो भी वही टूल कर रहा है यूज, आप भी वही टूल यूज कर रहे हो। द ओनली डिफरेंस इज कि आप उस एआई टूल के साथ बेटर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो प्रॉपर ये टेक्निक्स को फॉलो करो, प्रॉपर समझो कि जब भी मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं, इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, ताकि मैं अपने एआई को एक बेटर इंस्ट्रक्शन दे सकूं फॉर बेटर रिस्पॉन्स। तो ये होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और किस तरीके से हम अपने प्रॉम्प्ट को बेटर क्राफ्ट कर सकते हैं, और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ली थी। आई होप आप इसको पॉज करके कुछ एग्जांपल्स को पढ़ोगे और इंप्लीमेंट करोगे, और फीडबैक में अपना थोड़ा सा ना इन कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपना फीडबैक दोगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।